बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अरे नमस्कार के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद भी कहना भूल गई हूँ। तो आप सभी का प्यार भरा धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि मैम आज हमें धन्यवाद क्यों कर रही है, थैंक्स क्यों कर रही है। इस थैंक्स का कारण है कि आप लोगों के प्रयास से और मेरे प्रयास से, हम दोनों के ही प्रयास से आज हमारे जो चैनल है, जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है वंश शर्मा चैनल, उस पर ऐड लगनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये आपकी भी कोशिश है और मेरी भी कोशिश है और हम दोनों का ही सहयोग है जिससे ये हम काम में सफल हुए हैं। तो इसी के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ये आपसे यही चाहती हूँ बेटा कि आगे भी आप मेरा ऐसे ही साथ देंगे और हमारा जो चैनल है वो आगे तरक्की करता रहे और जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, बच्चों को आगे भी मिलता रहे और उनका ज्ञान भी बढ़ता रहे। ठीक है बेटा। तो आज हम करेंगे 16वां अध्याय। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो 16वां अध्याय पहले करवा चुकी है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो फिर आज 16वां अध्याय क्यों? बेटा आज 16वें अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमें क्या सोचने के लिए विवश करता है। तो पहला है, दैवी संपत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो उत्तर देखते हैं। दैवी संपत्ति से हमारा अभिप्राय मनुष्य के भीतर सद्गुणों का विकास होना है। दैवी संपत्ति का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य के भीतर अच्छे गुणों का विकास हो। सद्गुणों मतलब अच्छे गुणों का विकास हो। इसके प्रमुख 26 गुण पाए जाते हैं। कितने होते हैं इसमें? 26 गुण, जिनमें से प्रमुख हैं। कौन कौन से मेन हैं वो देखते हैं। भय का सर्वथा अभाव यानी डर की कमी होना, धन, प्रेम, सेवा, ज्ञान आदि का उपयुक्त पात्र को दान देना, यानी कि जो धन हो हमारे पास, चाहे हमारे पास प्रेम का भाव है, सेवा का है, ज्ञान का है, ये हम किसको दें? उचित पात्र को। निस्वार्थ भाव से लोक हित के लिए यज्ञ करना। निस्वार्थ यानी स्वार्थ से रहित होकर लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करना। आप ये सोचेंगे यज्ञ करना तो हवन करना होता है, तो यहाँ हवन क्यों करें निस्वार्थ भाव से? यहाँ हवन करना नहीं है बेटा, इसका अर्थ होगा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। आगे है शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, जितने भी शास्त्र होते हैं उनका गहरा ज्ञान प्राप्त करना, उनमें से जो ज्ञान की बातें बताई गई है उन्हें अमल करना उन पर। मन, वचन, कर्म तीनों से अहिंसा। ठीक है, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। अब आपके मन में अहिंसा का भाव हो लेकिन बोल में आपके क्या हो? गुस्से का भाव हो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। और कर्म में भी, आपके कार्य में भी अहिंसा का यानी कि हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। ना तो आपके मन में हिंसा का भाव होना चाहिए, ना ही वचनों में। आप मन में तो सोचे कि अहिंसा का भाव रखे कि मुझे मन से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, लेकिन वचन आप कड़वे बोले वो भी हिंसा ही कहलाती है बेटा। कर्म और जो कार्य करें वो हिंसा से रहित हो, मारना काटना किसी को ना, यानी कि आपके अंदर अहिंसा का भाव हो। त्याग की भावना। अब आपका भाई या कोई भी व्यक्ति किसी चीज को और प्राप्त करना चाहता है और आप भी प्राप्त करना चाहते, जिसे जरूरत हो उसे पहले दे, तो ये त्याग की भावना हो जाएगी। किसी की निंदा न करना। किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो आपके सामने हो चाहे बाद में हो, पीछे हो, आपको किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी कि स्तुति करनी चाहिए। दूसरों के धन और सुख को देकर लालच न करना। अब आप क्या करें कि दूसरों का धन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि बहुत अधिक सुखी है, उसे देखकर आप भी सोचे कि हमारे पास भी धन आ जाए ये वाला। धैर्य यानी धीरज धारण करना। निष्कपट रहना, कपट से रहित यानी कि छल से रहित रहना। मन में किसी के प्रति घृणा भाव न लाना और अपने ऊपर अभिमान न करना। ठीक है, किसी के प्रति कैसा भाव ना लाना? नफरत का भाव ना लाना और अपने ऊपर अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, इसके पास तो पैसा है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं आसुरी संपत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में हमें बताइए।
मनुष्य के भीतर, इसी का उत्तर देखते हैं, मनुष्य के भीतर दुर्गुणों का विकास होना आसुरी संपत्ति कहलाता है। मनुष्य के भीतर कैसे बुरे गुणों का जब विकास होता है तो वो आसुरी संपत्ति कहलाएगा। ठीक है, बुरे गुणों का विकास होगा वो आसुरी संपत्ति, और जो अच्छे गुणों का विकास होगा वो क्या होगा, दैवी संपत्ति। तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के भीतर दुर्गुणों का विकास होना, बुरे गुणों का विकास होना क्या कहलाता है, आसुरी संपत्ति। इसके 6 लक्षण जिसमें से दिखाई दे वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। जो 6 लक्षण मैं बताने जा रही हूं, अगर वो किसी में दिखाई देते हैं तो वो कैसा है, आसुरी संपत्ति वाला। इसमें पहला लक्षण है दम। ठीक है, दम। दम का क्या अर्थ होता है, मान, बढ़ाई, पूजा, ख्याति। ठीक है, मान, बढ़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करने के लिए सामान्य स्थिति ना होने पर भी अपनी स्थिति उच्च दिखाना। मान अपनी बढ़ाई करने के लिए, अपनी सम्मान करने के लिए, अपना ख्याति, अपनी प्रसिद्धि के लिए, सामान्य स्थिति न होने पर भी अपनी स्थिति उच्च दिखाना। सामान्य स्थिति न होने पर भी अपनी स्थिति उच्च दिखाना। ठीक है, अर्थात पाखंड करना। दूसरा दर्प अर्थात घमंड है। धन, वैभव, जमीन, जायदाद आदि वस्तुओं को लेकर बड़प्पन का अनुभव करना। क्या सोचना कि हमारे पास धन है, हम वैभवशाली हैं, हमारे पास जमीन जायदाद है, इनको हम बड़ा बहुत अधिक है, ये अपने आप को बड़प्पन समझना, बड़ा महसूस करना। और दूसरों को कैसी दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से, यानी कि हीन दृष्टि से देखना। दूसरों को कैसे देखना, हीन दृष्टि से देखना। क्या समझकर, अपने पास धन, वैभव, जमीन जायदाद आदि वस्तुओं को देखकर अपने पास होने पर दूसरों को हीन दृष्टि से देखना कि हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तीसरा है अभिमान। चौथा है क्रोध। दूसरों का अनिष्ट करने अथवा नीचा दिखाने के लिए अंतःकरण में जो भावना होती है, यानी कि दूसरों का अनिष्ट, बुरा, दूसरों का बुरा करने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए अंदर जो भावना होगी वह है क्रोध। पांचवा है पारुष्य, कठोरता, यानी कि कठोर होना। आपका दिल किसी चीज को देखकर ना पसीजे, वो कठोरता है और उसी को हम पारुष्य कहते हैं। यह कई प्रकार की होती है, जैसे शरीर से कठोर होना, नेत्रों से कठोर होना, वाणी से कठोर होना और हृदय से कठोर होना। कैसे, शरीर से भी मजबूर होना, ना कठोर बन जाना। ठीक है, जो फाइट करते हैं वो शरीर से कठोर होते हैं। नेत्रों की कठोरता, यानी कि आपके किसी को घायल देखकर भी आपके नेत्रों में उसके प्रति दया का भावना है। वाणी में भी आप बड़े छोटे का लिहाज ना करें, कठोर बन जाए। और हृदय से तो कठोर होने का आपको पता ही है। छठा है अज्ञान, जिसका मतलब है अविवेक से है। अगला है आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है। ठीक है बेटा, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, आसुरी संपत्ति वाला मनुष्य सत्य को छोड़कर असत्य के पीछे भागता है, यानी सच्चाई को छोड़ देता है और झूठ के पीछे भागता जाता है। उसकी न तो अधर्म से निर्वृत्ति होती है और ना ही धर्म की ओर प्रवृत्ति, यानी ना तो वो अधर्म से निर्वृत्ति माने हटता है और ना ही वो धर्म की ओर जुड़ता है। वह पवित्रता, सदाचार और सत्य व्यवहार का आचरण नहीं करता और न ही ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार करता है। ना तो वो सत्य का आचरण करता है और ना ही ब्रह्म यानी परमात्मा की सत्ता को कहता है कि परमात्मा को होता है, नहीं होता, यानी कि अस्वीकार, ठीक है, नहीं करता, मानता भी नहीं है, पूजा भी नहीं करता, ना ही उसकी सत्ता को स्वीकार करता कि परमात्मा सारी सृष्टि को चरमात्मा में चलायमान करने वाला, जन्म मृत्यु के चक्कर में लाने वाला वो परमात्मा, वो भी नहीं मानता। आगे देखते हैं, उचित अनुचित को समझने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए। तो देखते हैं उत्तर, उचित अनुचित को समझने के लिए हमें शास्त्रों की सहायता लेनी चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। इसको जानने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी चाहिए, शास्त्रों की, क्योंकि ये हमें कर्म करने का संदेश देते हैं, क्योंकि ये हमें कार्य करने का संदेश देते हैं और धर्म अधर्म की जानकारी देते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। आगे है आत्म उद्धार के इच्छुक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आत्म उद्धार यानी अपनी आत्मा के उद्धार के इच्छुक व्यक्ति को तीनों दुर्गुण कौन कौन से, काम, क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य के कैसे हैं, सबसे बड़े शत्रु। आगे लास्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, इस अध्याय के अनुसार आप अपना कल्याण
कैसे करना चाहेंगे, लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। हमें अपना कल्याण, हमें नहीं आएगा। हम अपना कल्याण शास्त्रों को पढ़कर, उचित कर्म करके और कर्तव्य का पालन करते हुए करना चाहेंगे, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र हमें सिखाते हैं उचित क्या है और अनुचित क्या है, और जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करते हुए हम अपना कल्याण करना चाहेंगे। फिर भी लास्ट में फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बेटा।